नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर उत्तराखंड के चमोली से आ रही है। तल्ला बड़गिड़ा के 44 परिवार भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं। कभी भी हो सकता है कोई भी बड़ा हादसा। जोशीमठ देवनगरी का सुदूरवर्ती गांव माना जाता है उर्गम घाटी को, जिस उर्गम घाटी के तल्ला बड़गिड़ा टोप में 120 परिवारों का अपना खुद का आशियाना है। बता दें 120 परिवारों में से 44 परिवार इस वक्त भारी भूस्खलन की चपेट में आ चुके हैं, जिन परिवारों के साथ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपने सही सुना, उर्गम घाटी के तल्ला बड़गिड़ा तोप की बात कर रहे हैं, जिस तल्ला बड़गिड़ा गांव में 120 परिवारों का आशियाना है। कहने को जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत उर्गम घाटी काफी बड़ी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है और इसी उर्गम घाटी के गांव के अंतर्गत आता है तल्ला बड़गिड़ा गांव। जो तल्ला बड़गिड़ा गांव के 44 परिवार इस वक्त खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। चमोली से नवीन सिंह की रिपोर्ट। और ये जमीन सब चली तो हाँ, हम 44 परिवार जो बहुत परेशान में थे। बरका लगे तो हम बहुत परेशान में थे। देख रहे बात है, सरकार में हमने कते पुएली कते सुखेली, तो हम बहुत परेशान थे। हम उनको सहायता मिले बहुत जरूर तो हम कह जाए हम रात जाए भी सकन गंगा जी। खुद परेशान थे हम 44 में, हम खतरा में हम तुरंत हम सहायता मिल चैन सहायता नहीं मिलता हम सरकार अपने घर ले जाओ हम तक दौड़ो नहीं। और हमारे छोटा बच्चा से हम थोड़ा तो पहुँच जा सकन पर रात हमारे बच्चा को जान हम रात भर हमारे टोर से बाजा चले हम रात भर गोर बाछर कर ले जाए रात हम तो दौल पर गोर बाछर हम कर ले जाए। पर हम सरकार से ये सहायता कि हम तुरंत या बस का हम फिर सुबह चाहे हमारे व्यवस्था वहीं। मेरी गौशाला यहाँ सारी ध्वस्त हो चुकी है और मैं आप बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे बच्चे सहित हम पूरी फैमिली यहीं रहती थी और मेरे कम से कम यहाँ पर 2-3 नाली ज़मीन थी और सारी ध्वस्त हो चुकी है। आजकल मेरी गाय बकरी लोगों की शरण में रहती है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सरकार से सहायता चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ मेरे बारे में सोचा जाए, वरना हम आजकल अब मेरा सपोर्ट तो पूरा चला गया है। पूरा गांव में ये तल्ला बड़गिड़ा खतरा में है और सरकार से गुजारिश है कि इस बारे में कुछ ना कुछ सुनवाई होनी चाहिए। शासन प्रशासन आ रहा जा रहा देख रहा, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। विस्थापन यहाँ 2-3 साल पहले से होने वाला था पर अभी तक भी कुछ भी सक्षम नहीं हुआ। सरकार है कैसे कैसा को निरीक्षण कैसा को वैसा खतर ची कि नीचे बरसात होने वाली हम तो नहीं रात भर वो छेणी वही रात भर बरसात आता हम बेर खड़ा हुआ लंडर जाग जाग अभी जान हम तक नहीं कते परेशान से नहीं था तथे कल बेटे हम चिल्लाने दिया हम जब बचा बोल के देखने वाले चाहिए भी नीचे हम झूठ लाना बोल के तथे खतरा हुआ हम रात भर हम तो मकानों पर रात भर जब सुबह बरखा होने तो परेशान रात भर से आना नहीं हम परेशान से बच्चा गोरू बछर को ले जाना। उर्गम, जैसा कि सभी को पता है कि उर्गम के तल्ला बड़गिड़ा तोप में 2013 में आई भूस्खलन से लगातार उस क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिनको 44 परिवारों को विस्थापन के दायरे में भी लिया गया है। लेकिन कई बार सरकार से गुहार लगाने के बाद भी, कार्रवाई करने के बाद भी हमारी फाइलों को रिवर्स भेजा जा रहा है तहसील प्रशासन के पास, लेकिन उसे राज्य सरकार तक नहीं पहुंचाया जा रहा और ना ही उस पर कोई ऐसी कार्रवाई कर रही, ना ही कोई सरकार यहाँ देखने आ रही है कि वास्तव में स्थिति क्या है। घूम फिर के जब भी हम अपने जिला स्तर पर डीएम साहब के पास जाते हैं तो वापस वो हमारी फाइल को यहाँ चेकिंग के लिए भेज दिया करते हैं किसी भी वजह से। तो हमारी सरकार से गुहार है कि हाँ, तल्ला बड़गिड़ा तोप में बीपीएल परिवार के अनुसूचित जाति वर्ग के लोग रहते हैं और बहुत ही गरीब परिवार है। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो स्वयं कहीं और जगह मकान बना पाएँ। अतः जल्द ही सरकार इस पर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाले और हमारे परिवारों को विस्थापित करें। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उर्गम घाटी में, जिस उर्गम घाटी में एक गांव और है जिस गांव का नाम तल्ला बड़गिड़ा है, जो कि उर्गम घाटी का एकमात्र गांव माना जाता है, जिस गांव में 130 परिवारों का आशियाना है। हालांकि बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त 44 परिवार खतरे की जद में पहुंच चुके हैं।
मैं दिखाऊंगा कैमरे के माध्यम से किस तरह से एक जो 44 परिवार हैं वो किस तरह से इस वक्त खतरों से खेल रहे हैं। देख सकते हैं सामने ये नज़ारा, बहुत ही खतरनाक नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कि नीचे कल्प गंगा बहती है, ऊपर से ये गांव बसा हुआ है और इसी कल्प गंगा की वजह से ये काफ़ी भूस्खलन जैसी समस्या इस वक्त बनी हुई है। और मैं और अपने कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जो इस वक्त जो 44 परिवार हैं जो इस वक्त गुहार लगा रहे हैं सरकार से, लगातार जो कह रहे हैं कि उनकी समस्याएं आज की नहीं बल्कि बरसों से उनकी समस्या इस वक्त बनी हुई है। लोग परेशान हैं, लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं सरकार से, लोग लगातार विनती कर रहे हैं सरकार से कि उनकी समस्याओं को सुना जाए, लेकिन उनकी समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। देख सकते हैं ये सामने ये 130 परिवारों का जो आशियाना है, उनमें से जो 44 परिवार इस वक्त जो खतरे की जद में आ रहे हैं वो इन्हीं का ये सामने है, यही परिवार हैं। लगातार यहाँ के स्थानीय ग्रामीण मांग कर रहे हैं उनको विस्थापित किया जाए, लेकिन उनकी समस्याओं को फिलहाल सुनने वाला कोई नहीं है। नेशनल टुडे 24 के लिए देखिए नवीन सिंह की एक खास रिपोर्ट।